हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। एक बार मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ स्क्वायर एंड क्यूब रूट का पार्ट नंबर 4। इसे हम पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा नंबर होगा? पार्ट नंबर 4 होगा। और किसके लिए होगा? RIMC के लिए होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले हम करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको, स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर क्या आप गूगल प्ले स्टोर में जा सकते हो, उसमें हमको स्कैनर्स एकेडमी आप टाइप करना, आपको हमारी ऐप मिलेगी। उस ऐप को डाउनलोड करके क्या होगा, आपको सब क्विज हो गया, प्रीवियस ईयर क्लासेस हो गई, सब आपको मिल जाएंगे। उसमें फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे आपको। लो सैनिक के लिए हो गया, ये 9th 10th किसी के लिए भी आप सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, आप कर सकते हो। या आप हमारे इसमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसमें आप सब कुछ मिलेंगे स्कैनर्स, सैनिक और RIMC के लिए। बढ़ते हैं, देखो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला, देयर आर 3481 ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल, द पीटी टीचर क्या बोला है, द पीटी टीचर वांट देम टू स्टैंड अ रो एंड अ कॉलम सच दैट द नंबर ऑफ द रो एंड इक्वल द नंबर ऑफ द कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ रो निकालना। ठीक है बच्चों, ये करना है। तो हमको क्या करना है, ये बोल रहा है जो नंबर रो होगा और कॉलम जो होंगे वो इक्वल है, बोल रहा है। जितने हमारे पास रो का मतलब क्या होता है, ये रो हो गई, और कॉलम का मतलब ये कॉलम हो गया हमारे पास, हो गए नहीं हो गए। तो ये बोला जितने हमारे पास रो है वो कॉलम से भी इक्वल है। सपोज अगर ये 10 होंगे तो ये भी 10 है, ये बोल रहा। तो आपको क्या बनना है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ रो निकालना है। तो हमको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रो मान लेते हैं, नंबर ऑफ रो कितना होगा, नंबर ऑफ रो कितना होगा, रोज कितना होंगे, नंबर ऑफ रोज मान लेंगे। तो इसमें एक मिनट, इसको क्या मान लेंगे, x मान लें। अगर इसको मैं x मानूंगा तो सपोज x भी कितना होगा मेरे पास, अगर मैंने इसको x मान लिया, नंबर ऑफ रो क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x यहाँ पर कितना होगा, वो कॉलम भी x ही हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉलम भी कितना होगा, x ही हो जाएगा वो भी। तो यहाँ पे बोला था नंबर ऑफ टीचर वांट इज टू बी स्टूडेंट रो एंड कॉलम सच द नंबर ऑफ रो इक्वल द नंबर इन कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ रो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको बोला हुआ ये 3481 स्टूडेंट है पूरा, उसमें कितना है 3481 स्टूडेंट है। तो पीटी टीचर कितने हैं आपके, स्टैंड रो एंड कॉलम सच दैट द नंबर ऑफ द रो कितना होगा तुम्हारे पास, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम भी कितना हो जाएंगे, कितना जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम में कितना देंगे, x हो जाएंगे वो भी, क्योंकि सेम ही बोला हुआ है, इक्वल बोला हुआ है इसमें। तो ये कितना है 34 स्टूडेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या है x इंटू एक्स कितना है हमारे पास 3481 है नहीं है। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3481, तो x कितना हो जाएगा 3481। ठीक है, तो 3481 को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3481 को कैसे करेंगे, देखो ये हमको समझाया था आपको सबसे पहले दिन। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो ये 2 है, फैक्टर बनाएंगे, 2 का बनाएंगे। 34 लिखा, 34 के जस्ट नीचे कौन सा नंबर होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना है ना, इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा। अपन यहाँ पे कितना बचेगा 9 बच जाएगा। तो 5 यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। लॉन्ग डिवीजन में समझाया था ना आपको पहले बार। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपको 81 आएगा, पूरा कितना आएगा 81 आएगा। अब किससे जाएगा देखिए 109 इंटू 9 से करेंगे तो 9 से जाएगा। ठीक है, तो 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो 981। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो ये है तुम्हारे पास किसका है, ये 3481 किसका रूट है 59 का, किसका है 59। आया बच्चे समझ में, किसका है 59 का हो गया। तो हमारा जो आंसर है, हमसे नंबर ऑफ रो पूछा हुआ, कितना होगा नंबर ऑफ रो, आप कह सकते हैं यहाँ पर हैंस नंबर ऑफ रो कितना होगा 59 रो होंगे और 59 कॉलम भी होंगे। यह क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका। आया समझ बच्चों कैसे किया करके, इजी था। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हमने इक्वल मान लिया और एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को 3481 हो गया, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास
collects 9216 the amount of the contribute by each student of equivalent of the number of student of the class। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब इसमें कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूट किए जितने भी ईच स्टूडेंट ने वो इक्विवेलेंट है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास के। नंबर ऑफ क्लास भी सपोज इसमें 10 है तो उसमें भी वो इक्विवेलेंट भी 10 ही होंगे। तो हम मानेंगे क्या, तो हम लेट करेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास में एक्स लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स लेट कर लिया तो होगा क्या, तो अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रहा है हमारे पास ऑफ ईच स्टूडेंट का वो भी कितना है, वो भी एक्स ही होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट कितना होगा, अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट कितना होगा, वो भी एक्स ही होगा हमारे पास। होगा नहीं होगा बच्चों, वो भी एक्स ही होगा। अगर ये भी एक्स है तो वो भी एक्स है। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बोला क्लास में कितने हैं, ऑल कलेक्टिव कितने के 9 to 6 से 1 की। तो ऑल कलेक्टिव का मतलब कितना हो गया कि x मल्टीप्लाई बाय x बराबर कितना है 9 to 16 है नहीं है। तो ये कितना होगा, x स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 to 16 जरूर। तो x बराबर कितना होगा रूट 9 to 16 होगा नहीं होगा, कर सकते हैं मैं इसको। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन में करना है, कैसे करेंगे देखिए 9 to 16 अपॉन ऐसे करेंगे तो किससे आएगा, दो का पेयर बना लो। तो 92 के नीचे कौन सा नंबर होता है, स्क्वायर किसका होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81 होगा जी। तो यहाँ पे कितना होगा 1 1 और यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, दोनों ये नीचे हमने लिख लिए। तो 9 9 कितना होगा 81 हो गया यहाँ पर। अब देखेंगे कि किसकी डिवाइड में हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा 1 1 3 3 कितना होगा 9 3 नहीं ज्यादा हो रहा है, इससे भी नहीं होगा। तो आपको किससे करना पड़ेगा 81 2 से करना पड़ेगा। तो 2 4 2 इससे भी नहीं हो रहा। 8 1 1 9 का स्क्वायर 81 और 1 ठीक तो लिया, यहाँ पर कितना होगा 81 हो नहीं रहा एग्जैक्ट 9। सॉरी एक गलती मैंने कर दी क्योंकि ये 81 नहीं होगा, यहाँ पर 8 9 9 18 होता ना, मैंने गलती कर दी 18 होगा ठीक है। तो 18 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 18 और यहाँ 6 से करना है तो कितने टाइम जाएगा 6 से करेंगे तो कितना 6 6 36 8 से 51 सेकंड 6 5 11 हाँ 6 से जा रहा है। तो ये 6 हो गया, यहाँ भी 6 होगा 1 1 1 6 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आंसर आ जाएगा इसका, इसको कट कर लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 96 है, इसका मतलब इसका यहाँ पर कितना है 96, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 96। आया पता समझ में, 96 है क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं हमारे उसमें वो भी कितने हैं 96। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट ये क्या होगा आंसर। आगे समझ में बच्चों कैसे किया था।